नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के मूल है और पाप मूल अभिमान। यहाँ पर माता सबसे बड़ी देवी है। कितनों करोगे माता के जैसे नहीं कर सकते। पिता सबसे बड़ा देवता है। कितनों करोगे पिता के जैसे नहीं कर सकते। और संसार के अंदर सतगुरु और संत महादेव है। कितनों करोगे संत और सतगुरु जैसे नहीं कर सकते। ये तीनों के ऋण को हम कितनों करेंगे तो उतार नहीं सकते। इसलिए माता के जो है बुढ़ौती जो है सुखमय भोजन पानी वस्त्र सेवा दे करके अब माता पिता के उचित सेवा सत्कार करके परवस्ती कर देना, इसका नाम इंसानियत है। सतगुरु महादेव है। सतगुरु के या संतों के शरण में बिना गए इस संसार के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इस संसार के दुख से छुटकारा नहीं मिलता। शरीर के जन्मदाता माता पिता उनके रज भी से शरीर बना है। उनके हमारे ऊपर बड़ी उपकार है जो ये शरीर के जन्म देना, पालना पोसना, भोजन पानी देना, शिक्षा दीक्षा देना और हमारे सारी परवस्ती सुखमय होना, ये हमारे माता पिता और हमारे परिवार के बहुत बड़ा उपकार है। इस उपकार के हम खुशी खुशी इस ऋण को उतारने के प्रयत्न करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। बेटा बेटी के पालन पोषण में परिवार वालों के सभी के योगदान होता है। इसलिए परिवार के सभी के जो है जितना बन सके उतना हम सेवा कर सके। और रिश्तेदारी जो है जोड़ना आसान होता है, रिश्तेदारी को निभाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए रिश्तेदारी को हम जोड़े तो निभाएं, तोड़े नहीं। रिश्तेदारी एक बहुत पवित्र बंधन होता है जो दो परिवार को एक सूत्र में बांधता है और ऐसा जो है बांधता है कि एक दूसरे के रक्षा के लिए अपने सारे हद के आदमी पार करता है। तो पति पत्नी के शादी बहुत पवित्र बंधन है और हिंदुस्तान के सनातनी संस्कृति बड़ी मजबूत है। ये मांग में जो सिंदूर पड़ता है ये लाल कलर के अग्नि के प्रतीक है। जिस तरह से सूर्य देव जो है सबके रोशनी और सबके गर्मी जीवन दाता है, वैसे जो है जो नारी जो है अपना माथ बांधती है, दोनों तरफ
फैला के पीछे बांधती है, ये नैहर ससुरा के रिश्ता के बांधने के प्रतीक है। दोनों परिवार के एक गांठ लगा करके या सुरक्षा देना। गेरुआ वस्त्र जो है हमारे संत और ऋषि मुनि सब पहनते हैं, ये अग्नि के प्रतीक है। जिस तरह से अग्नि सब कुछ के जला देती है, तो उसके बाद से जो है विकार जल जाते हैं, तो सार वस्तु बचता है, जिसको धर्म कहते हैं, सत्य कहते हैं, ये कभी न जलता है। विकार जलते हैं। उसी तरह से जो है परिवार के और रिश्तेदार के पवित्र बंधन को जोड़े और निभावे और इनको तोड़े नहीं। इसी तरह से समाज होता है। संसार के सभी समाज मनुष्य बनाता है और समाज के चलाने के लिए सब नियम बनाता है। अगर सभी नियम को पालन करेंगे तो समाज में विघटन ना होता है, तोड़ मरोड़ ना होता है। इसलिए सभी के कर्तव्य है कि जो मर्यादा है, जो नियम है, जो कर्तव्य है, उसको पालन करें। क्योंकि मनुष्य जो है अनुशासन देश के महान बनाता है और समाज के, परिवार के और रिश्तेदार के रक्षा करता है। चरित्रवान बने, महान बने और अपना इतिहास रचे। इसी तरह से संस्कार के, हमारी आर्य समाज के संस्कृति बड़ी प्रबल है। जितने हमारे धार्मिक राजा हुए, धर्म नेता हुए, सब हमारे राष्ट्र के संस्कृति के रक्षा करते रहे। कुछ विदेशी जो है हमारे संस्कृति के विनाश करते रहे, लेकिन अपने संस्कृति के लिए हमारे पूर्वज जान दे दिए, लेकिन अपने संस्कृति के बदले नहीं। आज एक कहानी सुनाते हैं कि मद्रास में जैनियों संत के 50,000 संत के धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुगल प्रेरित किए और वो सब अपना जान दे दिए और मर मिटे, लेकिन धर्म परिवर्तन ना किए। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मुगल धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे थे और उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। कमर पर जोड़वाया, कमर तक ले जोड़ दिया गया। तब पूछा गया कि धर्म परिवर्तन कर लो, मने कर दिए। गर्दन भर जोड़ा गया, फिर भी मने कर दिए। पूरा शरीर जो है दीवार में चुनवा दिए गए और वो मर गए। कहते हैं कि वो भगवान कण कण में है, घट घट में है, सब जगह है। वो भगवान क्या कर रहा था, जो छोटे छोटे 12-14 साल के बच्चों के एक जो है हरामी निकम्मा दीवार में चुनवा रहा है, और वो भगवान और समाज सब देख रहा है। तो ये सब जो है, जो गद्दार भेड़िया होता है, अत्याचारी के अत्याचार सहना भी बहुत बड़ा दोष है। इसलिए वो समय पता न कैसा था जिसके वजह से इस तरह के कुल घटना घटी। ये देश जो है हम आपस में टूटे हुए थे, बटे हुए थे, इसलिए हम मार खाते आए। आज हम, हमारी एकता, हमारी शिक्षा, हमारी संघर्ष, ये बल है। इसको पहचान करें, सब मिल करके
धर्म और सत्य और न्याय के झंडा के नीचे आ जाए, सब मिल करके सत्य धर्म न्याय के झंडा के नीचे आ जाए। 24 भगवान और सभी महापुरुष सत्य धर्म न्याय के लिए अपना जीवन कुर्बान भी किए, अपना जीवन के बलिदान भी दिए और इसी के लिए मर मिटे। तो देव शक्तियाँ जितनी होती है वो अधर्म से पहले लड़ रही थी, आज लड़ रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। इसलिए ज़रूरत है कि अपने संस्कृति के, अपने सभ्यता के, अपने मर्यादा के, अपने नियम के पालन करें। देश के हित में भी काम करें। ये देश अगर सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र और संस्कृति या समाज सब कुछ जिंदा रहेगा। इसलिए देश जो है भेड़ियन के हाथ में चला गया तो ये देश के संगे घोर अत्याचार हुआ। वो भेड़िया कहीं बाहर ना है, इसी में भेड़िया बनाए गए। उनकी पहचान करना है। वो आदमी के शक्ल में नाम भी हिंदू के मिलेगा, काम जो है गद्दार के मिलेगा। राणा प्रताप अपने जीवन के भर मुगलों से हिंदुस्तान के कल्याण के लिए लड़ते रहे। उन्हीं के भाई जगमाल, शक्ति सिंह, मान सिंह, भगवान सिंह, ये सब उनके खिलाफ मुगलों के तरफ से सेनापति बन के लड़ रहे थे और उनके लास्ट दुर्दशा बहुत बुरा हुआ। एक हाथे करना है, एक हाथे भरना है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि घोर पतन हो और जीवना नरक बन जाए। इसलिए दीन दुखी, मजबूर, लाचार, विवश के सेवा करें। जो असमर्थ हैं उनके मदद करें और सबके सेवा करें। ये इंसान मानवता के कर्तव्य है। माता के, बहन के, बेटी के, नारी समाज के रक्षा करें। इनकी मर्यादा को ख्याल रखें और इनके कद्र करें, क्योंकि ये माताएं जो है सभी के जन्मदाता है। जब माता ही जो है कमज़ोर होगी, लाचार होगी, बेबस होगी, मजबूर होगी और असमर्थ होगी तो औलाद कैसे समर्थवान होगा। इसलिए सभी माता से अनुरोध है कि सभी जो है राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शिवाजी, राणा जैसे पुत्र के जन्म दे और ऐसे ही संस्कार दे। जमवंता बाई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के माता थी, जो राणा प्रताप की माँ थी। उन्होंने मथुरा में बचपन से राणा प्रताप के बड़ी संघर्ष और कठोर शिक्षा दी और जिस तरह से सोना के तपाने के बाद चमक आता है, उसी तरह से अस्त्र शस्त्र कठोर विद्या देने के बाद राणा प्रताप में रोशनी, प्रकाश आया था, शक्ति आई थी। इसी तरह से शिवाजी महाराज थे, उनकी भी माता जो है बड़ी प्रबल, शक्तिशाली और महान माता थी। ये माताओं के इतिहास बड़ा अमर है। इसलिए संसार में जितने पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, जानवर है, मछली है, इसके भगवान कौन है? मनुष्य है। चाहे तो इसको पालन करे, पोषण करे, रक्षा करे। ये इंसानियत के कर्तव्य है कि पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के
सभी जीवधारी की रक्षा करे। अंडज में हो, पिंडज में हो, उखमज में हो, सभी के भोजन पानी और सुरक्षा के प्रबंध करे। ये मनुष्य का कर्तव्य है, इंसान के कर्तव्य है। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर बनता है, मिलता है। बहुत भाग्य से अपने कल्याण की इच्छा होता है और बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, संत मिलते हैं। समय पर चूकना ना है। ये शरीर मोक्ष के दरवाजा है। जन्म मरण के चक्कर के दुख के फंदे के काट देनी है। संसार के सब विषय वासना के, कामना वासना राग द्वेष के आसक्ति के तोड़ देना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख न देना है। अपना कल्याण करना है, दूसरे के कल्याण करना है। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए पुण्य कर्म करो, दान करो और अपना लोक परलोक बना करके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी और माता के सबके दूध किसने न पिया है? सब ने पिया है। और सभी पशु के या पक्षी के माता के मांस खाना शुरू करे। ये धर्म है कि अधर्म है? इसलिए ये पशु पक्षी और माता के सबके रक्षा होना चाहिए। जो शैतान या औलाद होता है वो जो है ये सबके दुख देता है। दूध भी पीता है और इनके खून भी पीता है। इस शैतान के पहचान है। हिंसा घोर पाप है। जिंदा मंदिर ये शरीर है। जिंदा देवता इस शरीर में मन और दिल दोनों रहता है। मुर्दा जो है आदमी के बनाया हुआ मंदिर है और मूर्तियां जो है जड़ है वो महापुरुषों के मूर्ति बना कर रखा गया है। तो वो सभी महापुरुषों से उनके गुण के प्रेरणा लेना है, साफ सुथरा रखना है। उसके पीछे जो है भरोसावादी ना होना है, भगवानवादी ना होना है। अपना जीना हराम ना करना है, अपने कला से भीख ना मांगना है और अपना कल्याण करना है। देवी के नाम पर पशु पक्षी के बलि चढ़वा देना ये घोर पाप है। मुर्दा के पूजा के पीछे जिंदा देवी देवता के बलि चढ़वा देना ये मूर्खन के धंधा रहा है, क्योंकि उसको जीभ उसके काबू में ना है। अपने जीभ के लंपटई के कारण स्वाद के पीछे मुर्दा देवता के पीछे जिंदा देवता को मरवा देता है, कटवा देता है। ये नरसंहार से बचना है। इसी तरह से यज्ञ के नाम पर पशु के, पक्षी के और नर के भी हवन कराते हैं सब। ये हवन के नाम पर घोर पाप है। इसके आड़ में जितने कुकर्मी हैं वो मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं, सारे कुकर्म करते हैं। इसलिए ये भेड़ियन के पहचान करना है। यज्ञ के नाम पर पशु पक्षी और मनुष्य के हत्या न करना है, रक्षा करना है, पहचान करना है भेड़ियन के। वो अपना धंधा में अटल है। इसलिए हवन के नाम पर ये सब, यज्ञ के नाम पर इसे बचे। संसार के अंदर जो है माता पिता के समय पर भोजन पानी, निवास और दवा सेवा दें। लेकिन शैतान औलाद होता है, वो बाप महतारी के बुढ़ौती में न पानी देता है, न खाना देता है, न बात मानता है।
न दवा देता है, न रहने के व्यवस्था करता है, और बाप महतारी अनाथालय में जाके अपना जीवन काटते हैं। ऐसी औलाद के ना होना अच्छा है, जिसके बाप महतारी अनाथालय में जाके गुजर करता हो। इसलिए सावधान होकर रहना है। रिश्तेदार से अपने मतलब, स्वार्थ, भेदभाव और में आकर के और रिश्ता के तोड़ देना, मरोड़ देना और रिश्तेदार को दुखी करना एक घोर पाप है। इससे बचना चाहिए। अपने दिल के कलेजा के टुकड़ा जो है सास ससुर किसी के हाथ में थमाते हैं और उसको समझे ना, कदर ना करे। ऐसे बोतल के सावधान रखना है, मूर्खन से बच कर रहना है। इसलिए भेदभाव, नीच ऊंच के भेदभाव रखना घोर पाप है। सब मनुष्य बराबर है। समाज के में फूट डाल करके गद्दारी करना, तोड़ना मरोड़ना, समाज के बर्बाद करना ये घोर पाप है। समाज के जोड़ना है, समाज के रक्षा करना है, समाज के अहित ना करना है, हित करना है। दीन दुखी मजबूर लाचार विवश के संग नाजायज फायदा ना उठाना है, लेकिन शैतान चूकते ना है। मजबूर के संग मजबूर के नाजायज फायदा उठाते हैं। माता बहन बेटी के बेइज्जत करके, उसके आबरू लूट करके उसके नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे जानवर से बच के रहनी है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा को रक्षा करनी है, मार के खानी पीनी ना है, नहीं तो बदला देना पड़ता है। ऐसा बदला देना पड़ेगा जो दुनिया में कोई बचौनिहार ना होगा। इसलिए संसार के अंदर माता पिता, गुरु, समाज, परिवार, रिश्तेदार सबके रक्षा करे। किसी में भेदभाव, नीच ऊंच के भावना ना रखे। सबके कद्र, सभी महापुरुष आदरणीय है, सभी से गुण ग्रहण करे। अपने बुद्धि विचार से सत्य बात के अपना लें और असत्य बात के छोड़ दें। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति का हित है।